लोकतांत्रिक देश है, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, सब लड़ते हैं, तो उससे हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वो अपने वोट ले जाएंगे, कुछ वोटों का अंतर उनके पास जाएगा। यहाँ एकजुट है, वहाँ बीजेपी है ही नहीं। वो तो एक नरोत्तम मिश्रा जी का एक उन्होंने बनाया हुआ वो था खेल, उसमें वो खेल रहे थे आपस में, जिलाध्यक्ष खेल रहे थे आपस में। 7,000 कुछ से जीते थे, अब की बार हम लोग 27,000 से अधिक जीतेंगे। ये चुनाव कांग्रेस को संपूर्ण रूप में फायदा मिलेगा। वो ग्रुप में बटे हुए हैं। आज उनका जो ग्रुप है तो कुछ नरोत्तम मिश्रा जी के साथ हैं, कुछ बीजेपी के साथ हैं और कुछ अलग हैं। तो इसलिए जो उन्होंने आपस में दतिया में कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह का नामांकन दर्ज हो चुका है। नामांकन फाइल हो गया है और हमारी मौजूदगी इस वक्त दतिया के कलेक्ट्रेट के बाहर है, जहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस जिला अध्यक्ष और पूरी जो कांग्रेस संगठन है दतिया का वो मौजूद है। उनसे बात करेंगे, जानेंगे इस बार दतिया में क्या होने वाला है। तो नामांकन दर्ज हो गया है, घनश्याम सिंह आपके प्रत्याशी हैं, क्या इस बार दतिया में लग रहा है? दतिया में जिस तरह से 2023 में कांग्रेस पार्टी यहाँ प्रचंड बहुमत से जीती थी, निश्चित ही इस उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी श्री घनश्याम सिंह जी प्रचंड बहुमत से यहाँ से जीत हासिल करेंगे। जो बीजेपी का प्रकरण हुआ, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया और उसके बाद फिर आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया, सड़कें जाम कर दी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, क्या लग रहा है उससे कांग्रेस को फायदा होगा, नुकसान होगा? भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ के आमजन के साथ जो व्यवहार कर रही है, पूर्व में जो यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, दतिया के आमजन को परेशान किया गया है, निश्चित ही उन कार्यों से यहाँ की जनता, यहाँ का मतदाता पहले से नाराज़ है और वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। और जिस तरह से 2023 में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जनादेश यहाँ के मतदाताओं ने दिया था, इस उपचुनाव में भी वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदाता अपना जनादेश देंगे। और जिस प्रकार से यहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ है, निश्चित ही उससे आमजन को बहुत परेशानी हुई है। तो लोग ये भी समझते हैं कि अभी जिस प्रकार से 2023 के पहले दतिया में लोगों को परेशान करने के तमाम प्रयास किए जाते थे, और अभी आपने इस प्रकरण के माध्यम से देखा कैसे गुंडागिरी सड़कों पर दिखाई है। प्रशासन भी उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई खास नहीं कर सका है। काफ़ी एफआईआर तो हुई है। हाँ, एफआईआर हुई है, लेकिन 10 घंटे तक लगभग हाईवे जाम रहा है। तो आमजन समझ रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में ही मतदान करेंगे। ठीक है। अब आज़ाद समाज पार्टी से दामोदर यादव भी चुनावी मैदान में हैं, क्या लग रहा है? अब ये लोकतांत्रिक देश है, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, सब लड़ते हैं, तो उससे हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वो अपने वोट ले जाएंगे, कुछ वोटों का अंतर उनके पास जाएगा, लेकिन उनसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस को नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं है। कांग्रेस किसे नुकसान करेगी? वो उनका है, आमजन का वोट है, वोट जाता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें वोट नहीं मिलेगा, वोट मिलेगा, लेकिन उससे कांग्रेस को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम लोग जीत रहे हैं, बड़े बहुमत से जीत रहे हैं, आगे जनता की सेवा करेंगे। जनता ने देखा है, 23 का चुनाव भी हम जीते थे। अब इन लोगों ने जो किया है वो भी जनता ने देखा है। हमारी जनता जनार्दन है, उसे पता है कि कैसे इन लोगों ने कूटनीति से हमारी माननीय विधायक जी की सदस्यता रद्द करवाई है। तो जनता ये भी देख रही है, सब देख रही है, उसको पता है कि हमें किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। और बीजेपी का भी लोगों ने इसलिए चेहरा देख लिया, यहाँ बीजेपी है कहाँ। जब उनका टिकट कटा नरोत्तम मिश्रा जी का, पूरी बीजेपी खत्म हो गई थी। अगर पार्टी होती, पार्टी कांग्रेस में भी कई उम्मीदवार थे, पार्टी ने जिसे टिकट दिया है हम सब उसके साथ हैं, एकजुट है यहाँ पे। यहाँ एकजुट है, वहाँ बीजेपी है ही नहीं। वो तो एक नरोत्तम मिश्रा जी का एक उन्होंने बनाया हुआ वो था खेल, उसमें वो खेल रहे थे आपस में, जिलाध्यक्ष खेल रहे थे आपस में, ब्लॉक अध्यक्ष खेल रहे थे। देखिए, नरोत्तम मिश्रा को भले टिकट नहीं मिला, लेकिन बीजेपी के लिए वो पिछले 3 महीने से वोट तो मांग ही रहे थे। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि कांग्रेस में थोड़ा अब वोट मांगने जाएगी पर देर से जा रही है? कांग्रेस संगठन पूरी तरह से एकजुट है। जैसे 2023 में जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिला था, निश्चित है कि उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को जनादेश मिलेगा और कांग्रेस प्रत्याशी माननीय घनश्याम सिंह जी पूर्ण बहुमत से विजयी होंगे। इसका आपको लगभग वो 3 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें आप देख लीजिए कि क्या होता है। फाइट कितनी लग रही है आपको, कि कितनी फाइट है? पिछली बार हम लोग 7,000 कुछ से जीते थे, अब की बार हम लोग 27,000 से अधिक जीतेंगे। ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए चुनाव है। दतिया की जनता ने यहाँ पहले भारती जी को चुना था और नागरिक के हर व्यक्ति को अधिकार है। 5 साल के लिए जनता ने यहाँ चुना था, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने षड्यंत्र पूर्वक तरीके से
यहाँ से हमारे जो मतदाताओं का जो अपमान किया था, यहाँ दतिया की जनता पूरे देश में ये जनादेश देगी, ये संदेश देगी इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हराकर और पूरे देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए दतिया की जनता पूरी तरह तैयार है। जिस तरह से यहाँ गरीब आम नागरिकों पर जो यहाँ लूट की गई है, लोगों की ज़मीनें छीनी गई हैं, बेवजह लोगों पर FIR की गई थी, उसका बदला यहाँ की जनता की जो आत्मा थी, चीख थी, पुकार थी, वो ईश्वर ने भी सुना था। और यहाँ का मतदाता पूरी तरह भाजपा को यहाँ से खदेड़ कर वहाँ ऐसा बहुत ही जवाब देने के लिए पूरी जनता यहाँ तैयार है। नाराजगी बीजेपी में दिखाई दे रही है, एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं तमाम कार्यकर्ताओं को मनाने में। कितना इसका फायदा कांग्रेस आपको लग रहा है मिलेगा? कांग्रेस को संपूर्ण रूप में फायदा मिलेगा। वो ग्रुप में बटे हुए हैं। आज उनका जो ग्रुप है तो कुछ नरोत्तम मिश्रा जी के साथ हैं, कुछ बीजेपी के साथ हैं और कुछ अलग हैं। तो इसलिए जो उन्होंने आपस में स्थिति बनाई है, उससे आम जन और जो यहाँ का मतदाता है वो कांग्रेस के साथ है। और यहाँ के जो सीधे सच्चे हमारे घनश्याम जी जो का व्यक्तित्व है, उसको देखते हुए बहुत अच्छी तरीके से यहाँ कांग्रेस विजयश्री हासिल करेगी। ठीक है, तो क्या लग रहा है कांग्रेस के लिए मुश्किल है यहाँ पर या आसान? कांग्रेस के लिए कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो उनके लिए है जो दतिया की जनता को परेशान करते थे, घर घर जाके एकल भोजन करते थे। कोई मुश्किल नहीं है। कांग्रेस बड़ी 25,000 वोटों से अधिक से जीतेगी यहाँ पे। देखिए, बहुत बड़ा दावा यहाँ पर जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश आपको साफ तौर पे हाई दिख रहा है। 25,000 से भी अधिक वोटों से जीतने का दावा कर रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में जो राजेंद्र भारती थे उनको विजय मिली थी, नरोत्तम मिश्रा को हराया था। इस बार नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया है, आशुतोष तिवारी को टिकट मिला है, लेकिन नाराजगी समर्थकों में अभी भी दिखाई दे रही है। मान मुनव्वल का दौर जारी है, लेकिन इस बीच नामांकन के समय काफ़ी ज़्यादा जोश में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। दतिया से MP तक के लिए आकांक्षी ठाकुर।